जिस तरह से राजभर समाज के लोग निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय राजभर समाज का होगा। जिस तरह से महाराज सुहेलदेव जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य किया था, मुझे लगता है उसको बढ़ाते हुए जितने युवा हैं राजभर समाज के, वो आगे आ रहे हैं और निश्चित तौर पर राजभर समाज के हाथ में आने वाले समय में देश की कमान या प्रदेश की कमान जरूर होगी, मुझे ऐसा लगता है। दुबे साहब, जो काम इस कोरोना वायरस के इस संकट में आप कर रहे हैं ना, वो काम बहुत सराहनीय है। ऐसा काम और कोई नहीं कर रहा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 8,000 आदमियों को सुबह और शाम 2 वक्त का खाना मुहैया कराना गरीबों को। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के पास हैं, इन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये, और आपको बता दें, चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर हैं और कई बार पार्षद रह चुके हैं, और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी जी पार्षद प्रतिनिधि करते रही हैं यहाँ के। और जानेंगे इनके बारे में, इनके जीवन संघर्ष के बारे में, और आज के दौर में बीजेपी के पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो मिलेंगे श्री अनिल कुमार दुबे जी से और जानेंगे कि यूपी के गोरखपुर से रहने वाले चंडीगढ़ की धरती पर आज जो आम जनता को सेवा दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को काफ़ी सेवाएं दे चुके हैं। गरीब से गरीब आज इनके नाम से इनका हर एक काम होता है, गरीबों का इनके नाम से काम होता है, और अच्छी पकड़ है यहाँ पे चंडीगढ़ में। आम जनता के बीच में मसीहा भी कहे जाते हैं, यहाँ की जनता के लिए मसीहा है। जिस हिसाब से इनका काम है, काम बोलता है, काम दिखता है। तो मिलेंगे अनिल कुमार दुबे जी से। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आप जानना चाहेंगे, आप गोरखपुर की धरती से बिलोंग करते हैं और इतनी दूर आके चंडीगढ़ में खुद को स्टैंड करना कितना मुश्किल था? गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत गांव आता है भवानीगढ़, वहाँ पर सन 1969 में हुआ। हमारे फादर साहब, हमारी जो फैमिली है वो किसानी करते थे, किसान परिवार से हूँ। आर्थिक रूप से कमज़ोर थे हम शुरू से ही। हमारा बाकी जो परिवार है वो थाईलैंड रहता था, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं वो हाँ खेती बाड़ी का काम करते थे। तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी गोरखपुर में ही हुई। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो हमारे कॉलेज में चुनाव हुआ, तो वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट चुना गया था। पर आर्थिक मजबूरी की वजह से भाई बहनों में बड़ा होने के नाते मुझे चंडीगढ़ आना पड़ा। परिवार का मन था कि मैं भी थाईलैंड जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। फिर मैं चंडीगढ़ एक हमारे रिलेटिव थे, उनके साथ आया और अपनी फैक्ट्रियों में और जगह पर काम करते हुए लोगों की सेवा करने की जो मेरे मन में भावना थी, वो मुझे यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाई। चंडीगढ़ आप आने क्या रीज़न था? क्या पॉलिटिक्स में आना चाहते थे कि अपने जो आपकी परिस्थिति थी उसको आगे उभरने के लिए आए थे? नहीं, इसमें तो परिस्थितियाँ ही हमें लेकर आई, क्योंकि मैंने बताया ना, भाई बहनों में बड़ा होने के नाते और पिताजी की जो हमने वो देखी, वो किस तरह से परिवार को पाल रहे हैं, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो पिताजी का किस तरह से सहयोग कर पाऊँ, उसकी ये भावना मन में थी। पहले मैं बॉम्बे गया, वहाँ से 6 महीने था, उसके बाद वापस आया, फिर घर गया, चंडीगढ़ आया। फिर चंडीगढ़ में प्राइवेट जॉब करते हुए लोगों की जो सेवा करने की भावना थी, वो ईमानदारी से मैं करता रहा। और मुझे तो ये यकीन ही नहीं था कि मैं चंडीगढ़ की राजनीति में आऊँगा, पार्षद बनूँगा या डिप्टी मेयर बनूँगा। लेकिन अगर आप नेक नियति से, ईमानदारी से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सुनता है। और मैं तो भगवान की कृपा ही मानता हूँ। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे श्री सत्यपाल जैन जी, जो उस समय
एमपी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, 2 बार एमपी रह चुके थे। वो हमें भाजपा में लेकर आए थे 2004 में। तब से निरंतर हम भाजपा की सेवा में, समाज सेवा में डटे हुए हैं। आपने काफ़ी उतार चढ़ाव दिया देखा है, और आपने यहाँ की जिस हिसाब से आपको जनता ने यहाँ का प्यार दिया, उस हिसाब से आपका काफ़ी दबदबा भी बन रहा है, और आने वाला चुनाव भी है, तो उसमें आगे रणनीति क्या रहेगी? नहीं, जनता का प्यार तो निश्चित तौर पर मुझे मिला है, क्योंकि चंडीगढ़ की राजनीति में जब दूसरी बार मैं चुनाव जीता तो लगभग 10,000 वोटों से शायद हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जो एमसी का चुनाव लगभग 10,000 वोटों से जीता। और जितने हमारे प्रतिद्वंदी थे सबकी हमने जमानतें जब्त कराई। कोई भी किसी भी पार्टी का था, कांग्रेस का या बहुजन समाज पार्टी, जो भी हमारे विरोधी थे, वो उनकी सबकी जमानत जब्त हुई थी उस समय। तो मैं यहाँ की जनता का जो हमने सेवा की है उसका फल हमें उन्होंने दिया है, और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा दिल से। और निरंतर सेवा में है। अब इस बार भी आपने देखा होगा, हमने भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों में से 12 सीट जीती है चंडीगढ़ में, और हम अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इस बार भी सबसे ज़्यादा मार्जिन से, जितने भी काउंसलर जीते हैं सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैं जीता हूँ। और जो सीट हम रिजर्व हुई है, जिस सीट पर मैं पहले था, लगातार जब से उस सीट पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी उस पर विजयी हो रही है। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आता है हम उसको जिताकर भेजते हैं। तो हमसे पहले इस क्षेत्र में 800 या 1200 से वोट ज़्यादा नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मुझे मेरे चुनाव में 13,000 वोट मिला। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट आया अच्छे मार्जिन से वो उनको जीत मिली। सर, राजनीति को लोग बहुत गंदी नज़र से भी देखते हैं कि राजनीति में किसी का होता नहीं है। आपके इतने संघर्ष इतना आपने किया है, क्या कहीं लगता नहीं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है? नहीं, मुझे तो राजनीति को मैं सेवा के रूप में लेता हूँ। और कोविड के समय में लगभग 8,000 आदमी को हमने डेली लगभग 73 दिनों तक खाना बना के खिलाया। और मैं खुद खाना बनाने में, खाना बांटने में, मेरे फेसबुक पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। और जब कभी लकड़ वगैरह की ज़रूरत होती तो हम खुद जाकर लोगों के साथ अपने कंधों पर लेके आते थे। और सुबह उठ जाना, रात को 12 बजे तक लोगों की सेवा करना, वो चाहे सूखा राशन हो या किसी भी प्रकार की कोई सेवा थी। या यूपी बिहार के जो लोग थे या अन्य क्षेत्रों के, उनको बस की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हमने उस समय करवाई। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शराब के ठेके खुले तो बहुत सारे लोगों की लाइन लग गई, तो हमारे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए। लगभग 35,000 रुपये, हमने 35 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उस समय लोगों को राशन वगैरह या कुछ लोगों को आर्थिक रूप से भी सहयोग किया। फिर मेरे दोस्तों ने कह दिया कि इनके पास तो पैसे हैं। तब मैंने अपनी वाइफ से उनके जो ज्वेलरी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए गिरवी रख कर भी हमने खाना खिलाया था उस समय लोगों को। और हमारे डिवीज़न के उस समय के एक डीएसपी हैं, श्रीमान चंदेल जी, उन्होंने मेरी एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, मैं आपको अभी सुनाऊंगा। उन्होंने उस समय कहा था कि दुबे साहब, और लोग भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा आप कर रहे हैं अपने लोगों की, गरीब लोगों की, तो इससे मन को एक बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे लोगों को राहत मिल रहा है, या सच में मैं सच्ची भावना से सेवा कर रहा हूँ। दुबे साहब, जो काम इस कोरोना वायरस के इस संकट में आप कर रहे हैं ना, वो काम बहुत सराहनीय है। ऐसा काम और कोई नहीं कर रहा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 8,000 आदमियों को सुबह और शाम 2 वक्त का खाना मुहैया कराना गरीबों को। मैंने देखा है अपनी सब डिवीज़न में, आपके अलावा और भी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि और लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, कैसे आपने शामियाने लगा रखे हैं धूप से बचने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ है, और गरीबों को लगातार निरंतर 1 महीने से आप जो खाना खिला रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है।
और इतना सराहनीय काम है आप जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मेरी डिवीज़न में, मौली जागरा में आप। तो और भी मैं पॉलिटिशियंस हैं जो, उनको भी मैं बेनती करूंगा, निवेदन है कि जैसे दुबे साहब कर रहे हैं ये गरीबों का ये काम, ये सेवा इस कोरोना वायरस के इस संकट में, आप हम सब इकट्ठे होकर ऐसा ही काम करें। सो धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपनी ड्यूटी जनता के प्रति निभा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें आपका क्या स्टैंड है? कैसे आप यहाँ से अपने पार्टी को मजबूत करेंगे? नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, आदरणीय योगी जी, उनका बड़ा लोगों में प्रभाव है। और जिस तरह कोविड से लेकर अब तक गरीबों में राशन बांट जा रहा है, अन्य सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारे बेनिफिट सरकार की तरफ से आ रहे हैं और उसके इतने बेनिफिशरी हैं यहाँ पर, लाभार्थी हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर जिताने का मन बना चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो प्रतिद्वंदी होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में नहीं है, पूरे देश में जिस तरह की लहर है। और हम लोग भी जिस तरह सेवा कर रहे हैं उसका भी रिवार्ड लोग देते ही हैं। अच्छा, मौका मिला तो अगर आप समझ लो आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, 24 में लड़ना है, तो क्या लड़ेंगे? हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत उसमें हैं, तो मैं जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ लग के उनको जिताने का काम करेंगे। अभी कोई मन में ऐसा विचार आया नहीं है। जितनी सेवा हमें पार्टी ने या भगवान की तरफ से मिली है या यहाँ की जनता जनार्दन ने दी है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। इस समय हमारी धर्मपत्नी विमला दुबे जी पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 से, दरिया इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 वगैरह सब उनके क्षेत्र में है, तो हम उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बॉम्बे में रहते हैं और चंडीगढ़ आए और हमसे आपने मुलाकात की है, तो मैं आपका भी दिल से धन्यवाद और आभार करता हूँ। सर, एक सवाल कहेंगे, जैसे राजभर समाज से हम आते हैं, तो राजभर समाज के भी काफ़ी लोग बीजेपी में हैं और अच्छी सेवा दे रहे हैं। अभी हाल ही में ही राम सूरत राजभर जी एमएलसी बने हैं, और यहाँ पे राजभरों का क्या योगदान आपके लिए? मेरा बड़ा प्यार है राजभर समाज से। सबसे पहले तो मैं राम सूरत राजभर जी को आपके माध्यम से एमएलसी बनने के लिए बधाई देता हूँ। अनिल राजभर जी हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं राजभर समाज से बहुत शुरू से जुड़ा हूँ। लगभग मुझे लगता है 2006-07 में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें हमारे पूर्व सांसद सत्यपाल जैन जी चीफ गेस्ट थे, उसमें आए थे चंडीगढ़ में। तब से हमने शुरुआत की और आए वर्ष जो भी कार्यक्रम राजभर समाज का होता, अभी पीछे भी जयंती मनाई थी, तो हमारी विशेष भूमिका उसमें रही है, मैं वहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। राजभर समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हमारी सरकार जब 2014 में आई है उसके बाद से जो मान सम्मान और जिस तरह से राजभर समाज के लोग निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय राजभर समाज का होगा। जिस तरह से महाराज सुहेलदेव जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य किया था, मुझे लगता है उसको बढ़ाते हुए जितने युवा हैं राजभर समाज के वो आगे आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर राजभर समाज के हाथ में आने वाले समय में देश की कमान या प्रदेश की कमान जरूर होगी, मुझे ऐसा लगता है जी। सर, जब आपका कार्यकाल था तो इसमें ऐसा आपको कहीं लगा कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया है अभी तक समाज के लिए? कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं क्षेत्र के लिए, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारी जो सांसद श्रीमती किरण खेर जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था प्रायोरिटी आपकी क्या है, किस चीज़ की क्षेत्र में ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरे कार्यों से बड़ा खुश थी। जब हमने उनका सम्मान समारोह रखा जीतने के बाद, तो मैंने उनसे डिमांड की थी कि हमारे बच्चों की एडमिशन्स में दिक्कत आ रही है, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्कूलों की संख्या कम है। तो उन्होंने हमें 3 स्कूल दिए, तीनों मॉडल स्कूल हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार हुए और तीनों अब रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं। तो मुझे उसका बड़ा सुकून हुआ जब वो स्कूल उन्होंने दिया मुझे, और अब बच्चे आते हैं उस स्कूलों में, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, और बाहर के बच्चे भी कहते हैं हमारी एडमिशन वहाँ पर होना चाहिए। मौली जगरा, रायपुर कला और मक्खन माजरा में ये स्कूल खुले हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई बड़ी गरीबी
के हालात में हुई। स्कूल दूर थे, पैदल जाना होता था। तो मेरे मन में था कि कहीं न कहीं जब मुझे मौका मिलेगा तो, और जब से मैं आया हूँ इस मौली जागरा क्षेत्र में, एक मिडिल स्कूल, विकास नगर हाई स्कूल और ये 3 स्कूल जो नए अभी बन के तैयार हुए, ये पाँचों में बनवाने में मेरा बड़ा योगदान रहा है। हालाँकि ये कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता, ये इसको एडमिन बनाती है, लेकिन सांसद का आशीर्वाद मुझे मिला और ये 3 स्कूल जो अभी रिसेंटली बन के तैयार हुए, उसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने सांसद का, यहाँ के प्रशासन का और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। लोगों को एडमिशन यहाँ नहीं मिल पाते, आप उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे श्री अनिल कुमार दुबे जी, जो यूपी के गोरखपुर से चंडीगढ़ में आके लोगों की सेवा की। एक आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी में आने के बाद लेकिन इनके प्रति इनके मन में जो समाज सेवा की लगन थी, आज वो लगन इन्हें बहुत अच्छे स्तर पे लेके आई है। यहाँ की जनता का काफ़ी प्यार दुलार मिल रहा है। तो इनके आने वाले भविष्य के लिए आशा करेंगे, जो मुकाम पाना चाहते हैं और बड़े लेवल पे लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।